नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और मेरे इस चैनल को सराह रहे हैं। और जो लोग इस चैनल में नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जब भी मैं वीडियो लोड करूं तभी मिल जाएं। आज का जो विषय है वो ये है कि कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति होती है या ग्रहों का कारकत्व के हिसाब से क्या क्या स्थान होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन में मैंने जितने भी घर हैं उसमें उन ग्रहों के रहने से या फिर उन ग्रहों के कारकत्व के हिसाब से मैंने कुंडली में ग्रहों को रखा हुआ है। जैसे प्रथम भाव का कारकत्व जो है वो सूर्य देते हैं, तो प्रथम भाव के कारकत्व यानी लग्न भाव में अगर सूर्य रहे तो ये एक तरह का राजयोग माना जाता है। ऐसे लोग जो है परम प्रतापी, पराक्रम से भरे और एक अलग सा तेज इनके पर्सनालिटी में होता है। लग्न मतलब एक नंबर, पहला भाव अगर सूर्य वहाँ पर विराजमान हो तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी में रहते हैं या फिर राजनीति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसे लोगों की जो किस्मत है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, क्योंकि लग्न भाव में अगर सूर्य रहे, सूर्य विराजमान रहे लग्न भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, बहुत ज़्यादा डैशिंग होते हैं ऐसे लोग। अगर महिला है तो महिलाओं की भी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और जिसे कहते हैं लोग लुभावन, यानी कि बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कैपेसिटी होती है, शक्ति होती है। अब दूसरे भाव को देखते हैं। दूसरा भाव जो होता है वो धन भाव का होता है। धन, कुटुंब और वाणी, यानी आपके वाणी कैसी होगी ये दूसरे भाव से देखते हैं। और दूसरे भाव का कारकत्व जो है वो बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति जो है ये हमेशा आपको अच्छे ज्ञान देने वाले होते हैं, सुख समृद्धि देने वाले होते हैं और साथ ही साथ आपके सेविंग्स को भी बढ़ाते हैं। बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में अगर अच्छा रहे तो खूब सारा पैसा आप जमा कर सकते हैं। और स्पेशली अगर दूसरे भाव में बृहस्पति रहे, वैसे तो बृहस्पति और भी कई भावों के कारकत्व को धारण किए हुए हैं, जैसे सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, पांचवा घर, सातवां घर, नवा घर और 11वां घर। 1 2 3 4 5 5 भावों में बृहस्पति का सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलता है। तो दूसरे भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अमीर बनाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, सेविंग्स बढ़ाते हैं, प्लस ये अच्छे कुटुंब भी देते हैं, यानी आपके सगे संबंधी का भी सहयोग मिलता है। सगे संबंधी भी आपके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। और यही बृहस्पति जब पंचम भाव में होते हैं तो ये संतति यानी संतान बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी देते हैं, संस्कारी देते हैं और संतान सुख भी बहुत अच्छा देते हैं। स्पेशली ऐसे लोगों को पुत्र संतान होने की संभावना रहती है। अदरवाइज़ पांचवा भाव जिस राशि द्वारा गवर्न होता है उसको भी देखा जाता है। ये एक जनरल मैं व्यू बता रहा हूँ। तो बृहस्पति पंचम भाव में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं, किसी भी काम में बहुत गहन अध्ययन करने वाले बनाते हैं, प्लस ऐसे लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये लोग अच्छे दार्शनिक होते हैं, इनकी विचारधारा दूसरे लोगों से हटके होती है और ऐसे ऐसे ये ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसमें ये दूसरे लोगों को बहुत आराम से प्रभावित कर सकते हैं अपने ज्ञान द्वारा। वही बृहस्पति जब सप्तम भाव में आते हैं, स्पेशली महिलाओं की कुंडली में, तो ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों को बहुत अच्छा वर मिलता है, यानी उनके जो पति होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, समझदार होते हैं और जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं। प्लस ऐसे लोगों के मतलब ऐसी महिलाओं के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है और ससुराल में भी मान सम्मान मिलता है। बृहस्पति अगर 9वें भाव में रहे तो ये भी एक बहुत अच्छा शुभ
कंडीशन माना गया है कि नवम भाव जो होता है ये होता है आपके धर्म का, आपके भाग्य का। तो बृहस्पति जम के आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की मुख्य 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि जो है वो लगन भाव में, 9वें भाव से पहली दृष्टि लगन भाव में देंगे। दूसरी दृष्टि समसप्तक दृष्टि जो है वो 3रे भाव में देंगे, और तीसरी दृष्टि जो है वो 5म भाव में देंगे। इसी तरह से जहाँ जहाँ बृहस्पति होते हैं वो वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव में पूर्ण दृष्टि डालते हैं, जिस वजह से उस घर को भी वो प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति एकादश भाव के भी स्वामी है। तो सबसे अहम बात यहाँ पर यह निकल के आती है कि बृहस्पति जो है वो आपके जीवन में समृद्धि लाने वाले होते हैं, क्योंकि वो धन भाव के स्वामी या धन भाव के कारकत्व को लिए हुए हैं, और एकादश भाव यानी आय के कारकत्व को लिए हुए हैं, आपके जीवन की प्राप्ति के कारकत्व को लिए हुए हैं। और बृहस्पति 5म भाव में आपकी बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। बृहस्पति 7म भाव में आपके इन-लॉज यानी विवाह के बाद आपकी जीवन में किस तरह के परिवर्तन आएंगे उसको भी प्रभावित करते हैं। और बृहस्पति भाग्य भाव में रहकर भाग्य को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे कि सूर्य लग्न भाव में अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा तेजस्वी बनाते हैं, व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। 10म भाव में सरकारी नौकरी देने वाले होते हैं, ऐसे लोग भी एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ऐसे लोगों का प्रभाव काफ़ी दूर दूर तक होता है। प्लस जहाँ पर ये काम करते हैं उनके अधीनस्थ कर्मचारी इनके प्रभाव में हमेशा रहते हैं। सूर्य भाग्य भाव में भी बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं, भाग्य को चमकाते हैं, क्योंकि भाग्य का कनेक्शन यानी 9वें भाव का कनेक्शन पूर्व जन्म का भी होता है। तो ऐसे लोग जो है अपने पूर्व जन्म में बहुत ही बेहतरीन कर्म करने वाले होते हैं। इस वजह से 9वें भाव में भी सूर्य का अच्छा फल मतलब शुभ फल मिलता है। मंगल जो है वो 3रे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, पराक्रम को बढ़ाते हैं, और वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाते हैं, और हर तरह से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि 3रा जो भाव है वो पराक्रम का है और आपके कर्म का है। किस तरह का काम और किस तरह का आप मेहनत करेंगे वो हम 3रे भाव से देखते हैं। तो मंगल वहाँ पर आपके स्टैमिना को इम्प्रूव करता है, इसलिए मंगल को 3रे भाव का कारकत्व मिला हुआ है। 4थे भाव का कारकत्व भी इसलिए मिला हुआ है कि 4था भाव जो होता है वो सुख का होता है, जमीन जायदाद का होता है, माता का होता है। तो 4थे भाव में मंगल हो तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छा दिलाते हैं ऐसे लोगों को। मंगल 4थे भाव में कारकत्व लिए हुए इसलिए बैठते हैं क्योंकि ये आपके सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, स्पेशली आपको एक से ज़्यादा प्लॉट दिलाने वाले होते हैं। उसी प्रकार मंगल जब 6ठे भाव में होते हैं तो शत्रुओं का नाश करते हैं, प्लस आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। मंगल यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं। हालांकि 4थे भाव में मंगल का जो इफ़ेक्ट आता है वो ये आता है कि मंगल जो है वो मांगलिक बनाते हैं, यानी मांगलिक दोष भी आ जाता है, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि जो है वो 7वें भाव में पड़ रही होती है। इस वजह से 4थे भाव का मंगल को मांगलिक दोष में रखा जाता है। कई बार कुंडली में मांगलिक दोष का भी खंडन होता है, उस विषय में मैं दूसरा कोई और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मंगल का मेन कारकत्व जो है वो 3रे भाव का कारकत्व लिए हुए है, 4थे भाव का कारकत्व लिए हुए है और 6ठे भाव के कारकत्व लिए हुए हैं। यानी इन तीनों भावों में मंगल काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अब चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पर देखिए, चंद्रमा का एकमात्र कारकत्व जो स्थान है वो है 4था, यानी 4था भाव जो होता है आपकी माता का होता है, सुख का होता है। तो चंद्रमा यहाँ पर रहने की वजह से ऐसे लोग अपनी माता का जो सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, और माता की छत्र छाया में ऐसे लोग बड़े होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में उनके मातृकुल या माता का प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार शुक्र की स्थिति भी 4थे भाव में काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो सुख समृद्धि देने वाले होते हैं, ऐशो आराम देने वाले होते हैं। तो 4था भाव आराम का भी है, सुख का है, ऐशो आराम का भी है, सिर्फ आराम का भी है, प्लस इस भौतिक जगत में आपके जीवन में जो भी आपको सुकून दे, सुख दे, शांति दे सके, वो 4था भाव होता है। तो 4थे भाव में जब शुक्र होते हैं तो वो धन धान्य से संपूर्ण बनाते हैं, अच्छा घर दिलाते हैं, अच्छी गाड़ियाँ दिलाते हैं,
बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं। व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। प्लस ऐसे लोगों की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है, और इनके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होता है। ये खूबसूरत चीज़ों के पीछे दीवाने होते हैं। ठीक उसी प्रकार शुक्र जो है जब सप्तम भाव में विराजमान होते हैं, यानी पुरुष की अगर कुंडली है, कन्या की कुंडली नहीं, यहाँ पर स्पेशली मैंने मेंशन किया है, पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र सप्तम भाव में है तो ये बहुत अच्छा पत्नी भाव देते हैं। अगर शुक्र किसी भी तरह से पाप ग्रह द्वारा दृष्ट या युति बनाए हुए नहीं है, अकेले बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। पुरुषों की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में रहने से ऐसे लोगों को बहुत ही गुणी, सुंदर और निपुण स्त्री का लाभ होता है। ऐसे लोगों की पत्नियां दिखने में तो सुंदर होती ही हैं, प्लस टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा होती हैं, प्रभावशाली भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इन लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सातवां भाव जो होता है धर्म पत्नी का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, प्लस बिजनेस पार्टनर का होता है। तो ऐसे लोग अगर कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस पार्टनर का सहयोग अगर उनको प्रॉपर मिल गया सही से, स्पेशली अगर कोई महिला इनका बिजनेस पार्टनर बने, तो इनके लिए वो बिजनेस करना आसान होता है, बहुत फास्ट वो तरक्की करते हैं। अब चले जाते हैं शनि देव के ऊपर। शनि देव को अगर देखें तो शनि देव को नॉर्मली यहाँ पर देखिए छठे भाव के कारकत्वों को मिला गया है, क्योंकि छठा भाव जो होता है रोग, रण और रिपु, यानी आपके जीवन में बीमारियां कैसी होंगी, आप जहाँ पर युद्ध करने जाएंगे वो रण क्षेत्र कैसा होगा। प्लस ये जो है शत्रुओं को भी देखते हैं, क्योंकि शनि जो है वो न्याय प्रिय है, इस वजह से वो शत्रुओं का खंडन भी करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और शनि अगर छठे भाव में है तो आपके बहुत बड़े शत्रु भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं होता। शनि आठवें भाव में के भी कारकत्वों को लिए हुए रहते हैं, क्योंकि आठवां भाव जो होता है वो होता है मृत्यु का, आठवां भाव होता है आध्यात्म का, और इस वजह से शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ये व्यक्ति के आयु को बढ़ाते हैं, आयु में वृद्धि करते हैं, प्लस आध्यात्मिक जगत में इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। शनि दशम भाव में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि ये कर्म का स्थान है और शनि जो है कर्म प्रधान है। शनि जो है मेहनत करने वाले होते हैं, तो जिनके दशम भाव में शनि है उनको भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना रहती है, बहुत ज़्यादा प्रबल रहती है। द्वादश भाव होता है मोक्ष का, द्वादश भाव होता है हॉस्पिटल का, द्वादश भाव होता है कारागार का यानी जेल का। तो शनि जो है दंड देने वाले हैं, तो अगर आपने कर्म खराब किए हैं तो आपको दंड दिया जाएगा और आपको जेल में भेजा जा सकता है। शनि अगर यहाँ पर मजबूत है तो आप के ऊपर अगर कोई केस हो तो उससे आप निकल भी सकते हैं। अगर शनि यहाँ पर खराब है तो अगर आपने कोई ऐसा कर्म किया है, शायद वो आपको दंडनीय ना हो या आपको जेल में ना डाले, लेकिन कुछ कर्मों के फल की वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है और आपको काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े, उस जगह पर भी शनि बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। प्लस शनि आध्यात्म प्रिय होते हैं, इस वजह से आपके अंदर मोक्ष की प्रवृत्ति को भी बढ़ाते हैं, यानी कि मुक्ति की प्रवृत्ति को भी बढ़ाते हैं। इसलिए द्वादश भाव में शनि का बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। बुध को एक जगह का कारकत्व मिला गया है, वो है दशम भाव। दशम भाव में अगर बुध है तो ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और अपने बुद्धि बल से काफ़ी ज़्यादा तरक्की करते हैं। हालांकि बुध को पंचम भाव का भी कारकत्व दिया गया है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो इंटेलेक्चुअलिटी का होता है, लेकिन प्रधान रूप से बुध जो है दशम भाव में ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। जिनके दशम भाव में बुध रहते हैं उनको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना प्रबल होती है। अगर ये तीनों के तीनों ग्रह इस भाव में यानी कि दशम भाव में विराजमान है तो डेफिनेटली इन लोगों को सरकारी नौकरी मिलती ही है। अगर सूर्य बुध है तो बुधादित्य योग बनता है, तो ऐसे लोगों को बहुत कम उम्र में सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर शनि वहाँ पर प्रवेश किए हुए हैं, बुध और शनि विराजमान है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी परमानेंट इनकम या सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो आपके सामने ये जो ग्रह हैं, इनके जो प्रभाव हैं और इनका जो कारकत्व है, तो कुंडली में इस प्रकार से ये ग्रह जो है कारकत्व लिए विराजमान होते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हम भावों का विचार करके उनके कारकत्व के साथ किसी भी कुंडली का फलादेश करते हैं तो बहुत हद तक
60 to 70% तक हम प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रह, नक्षत्र, राशि, इन सबको भी देखा जाता है। तो ये विषय जो था सिर्फ और सिर्फ कारकत्व के ऊपर था। अगर फुल डिस्क्रिप्शन या किसी भी कुंडली का विश्लेषण करवाना होता है तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, बहुत सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दिया हुआ है, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ज़रूर देखिए कि आपकी कुंडली में भी ये जो ग्रह हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, 7 ग्रह, ये किस किस भाव पे विराजमान है और कौन कौन से कारकत्व को लेकर विराजमान है। तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।